कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स और सस्ते अनहेल्दी इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स में क्या फ़र्क है? रेंसिड ऑयल में बनी हुई चीज़ें खाने के क्या खतरे हैं? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी डेली डाइट में रेंसिड ऑयल्स का इस्तेमाल कैसे अवॉइड करता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब आज से लगभग 100 साल पहले तक हमारे देश में अधिकतर लोग कच्ची घनी का तेल खाते थे। हर बड़े गांव में या हर 2-4 गांव के बीच में एक ऑयल एक्सपेलर होता था, एक कोल्हू होता था, एक कोल्हू का बैल होता था जिसे एक तेली चलाता था और वो डेली बेसिस पर ताजा तेल प्रोड्यूस करता था और हमारे बड़े बुजुर्ग लोग उसी तेल का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में किया करते थे। ये तेल लोकल ऑयल सीड्स से एक्सट्रैक्ट किया होता था और इसके अलावा उसका एक्सट्रैक्शन कोल्ड प्रेसिंग के द्वारा किया जाता था, जिसके चलते उस तेल में उन ऑयल सीड्स के सब विटामिन्स, पॉलीफिनॉल्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते थे। लेकिन आज हम दुनिया के हर कोने से इंपोर्ट किया हुआ पाम ऑयल, सोय ऑयल, सैफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल और इस तरह के कई अन्य ऑयल्स खाते हैं। इस तरह के ऑयल्स का प्रोडक्शन बड़ी बड़ी ऑयल मिल्स में किया जाता है, जहां पर कोशिश की जाती है कि उस ऑयल सीड में से तेल की हर बूंद को पूरी तरह से निचोड़ कर निकाल दिया जाए और उसके लिए वे ऑयल प्रोड्यूसर्स कई कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस, हीटिंग प्रोसेसेस और उसके बाद में ब्लीचिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये सब मैंने आपको यहाँ बहुत संक्षेप में बताया है। आज की मॉडर्न ऑयल मिल्स में ऑयल सीड्स में से तेल निकालने की प्रोसेस इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा बेहूदी है। जब इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को एम्प्लॉय करके ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो बेसिकली प्लास्टिक की बोतल में पैक करने से पहले ही रेंसिड हो चुका होता है, यूजलेस हो चुका होता है, या दूसरे शब्दों में खाना बनाने के लायक नहीं रहता। इस तरह के तेल का एक और नकारात्मक पहलू होता है और वो ये कि ये सस्ता होता है। ये तेल हमारे आसपास के बाजारों में 100, 150, 200 रुपए लीटर मिल जाता है रिटेल प्राइस। और आई एम श्योर आप मेरी ये बात सुन के हैरान हो रहे होंगे कि इस तेल का सस्ता होना नकारात्मक कैसे हो गया, ये तो अच्छी बात है। और उसका जवाब ये है कि इस तेल का सस्ता होना इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसके सस्ते होने की वजह से लोग इसका अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। इस तेल के इतना सस्ता होने की वजह से ही आपको बाजार में 10 रुपए में वड़ा पाव, 11 रुपए में समोसा और 12 रुपए में कचौड़ी मिल जाती है। इस तेल के सस्ते होने की वजह से ही आपको 200 रुपए में 1 किलो जलेबी मिल जाती है और 150, 200, 250 रुपए में 1 किलो नमकीन या पोटैटो चिप्स मिल जाती हैं। लेकिन ये तेल सस्ता हो सकता है, लेकिन वो जो बीमारियां आपके शरीर में पैदा करता है उन बीमारियों का इलाज सस्ता नहीं होता। इस तरह का रेंसिड ऑयल जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वो वहां क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। मैंने अपने चैनल पर उपलब्ध कई वीडियोस में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम को डिस्कस किया है और इन वीडियोस में मैंने कई लंबे और बोरिंग भाषण देकर ये बताने की कोशिश की है कि आज के ज़माने में लोगों को परेशान करने वाली लगभग हर क्रॉनिक डिसीज के पीछे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का हाथ होता है। वो चाहे कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स हो या सेरेब्रोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स हो या किडनी फेल्यूर या विसरल फैट या ओबेसिटी, इन सब के पीछे हाथ होता है इन्फ्लेमेशन का, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का। ऑफ कोर्स इस तरह के बेकार तेल से सिर्फ आपके शरीर को ही खतरा नहीं होता, आपके दिमाग में भी कई प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। रिसर्च स्टडीज में पाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ट्रांस फैट्स बड़ी मात्रा में खाता है, रेगुलरली खाता है, तो इससे उनकी डिप्रेशन की रिस्क बढ़ जाती है। ये पूरी राम कहानी सुनने के बाद आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह के तेल आप जितना कम से कम खाएं उतना अच्छा, और यदि आप उन्हें अपनी डाइट से पूरी तरह से निकाल सकें और भी ज़्यादा अच्छा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इस तरह के तेलों पर हमारी डिपेंडेंस बढ़ती ही जा रही है। आज की तारीख में हमारे देश में अधिकतर लोग इन्हीं सस्ते इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड सीड ऑयल्स का
इंपोर्टेड ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। और यदि कुछ लोग अपने किचन में खाना पकाते वक्त कच्ची घनी का तेल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल करते भी हैं, तो भी वे इनडायरेक्टली इस तरह का सस्ता तेल काफी मात्रा में खाते रहते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर लोग डेली बेसिस पर बाजार में बनी हुई कोई ना कोई चीज खाते ही हैं। और बाजार में बना हुआ लगभग हर फूड प्रोडक्ट इन्हीं तेलों को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। आप बाजार से जब भी कोई मिठाई, कोई भी स्नैक फूड, कोई भी जंक फूड खरीदते हैं, वो समोसा हो, कचौड़ी हो, पकोड़े हो, जलेबी हो, चकली, भाकरवाड़ी, खाखरा, फाफड़ा, पूरी भाजी, छोले भटूरे, बाजार में बिकने वाला लगभग हर फूड प्रोडक्ट, रेस्टोरेंट्स में सर्व किए जाने वाला लगभग हर फूड प्रोडक्ट, और आजकल के ज़माने में क्लाउड किचन्स के द्वारा सप्लाई किए जाने वाला हर फूड प्रोडक्ट, हर मील, हर स्नैक इन्हीं घटिया तेलों में बनाया जाता है। और जिस तरह से हमारे समाज के होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, क्लाउड किचन ऑपरेटर्स और पैकेज्ड फूड मैन्युफैक्चरर्स इन तेलों का इस्तेमाल करते हैं, उससे इन तेलों के साइड इफेक्ट्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इस तरह के सभी कमर्शियल फूड वेंडर्स पैसे बचाने के लिए तेल की एक ही कढ़ाई में लगातार फूड प्रोडक्ट्स के सैकड़ों लॉट्स फ्राई करते रहते हैं, जिससे उस तेल में और उन फूड प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट्स पैदा हो जाती हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए काफी खतरनाक हैं। अब मेरा ये लंबा चौड़ा भाषण सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यार इस नरिशिंग काका चैनल को देखना ही बंद कर देना चाहिए। जब भी कोई वीडियो देखो तो ये बंदा मेरे जीवन की कुछ सबसे अच्छी चीज़ों के बारे में बुरा भला बोलता रहता है। जब भी इसका कोई वीडियो देखो तो उसमें दुनिया भर की हिदायतें होती हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। इस बुड्ढे की स्पीच सुन सुन के तो परेशान हो गए। और आपकी बात सही है, सच तो ये है कि मैं खुद भी इस तरह की स्पीच दे दे के परेशान हो गया हूं। लेकिन एट द सेम टाइम और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को डेली बेसिस पर देखता हूं जो 40, 50, 60 की उम्र तक आते आते अपनी हेल्थ और वाइटलिटी खो देते हैं और फिर हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के सहारे जीने लगते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो जीना कोई जीना नहीं होता है। इनमें से अधिकतर लोगों की बीमारियों के पीछे जंक फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और इस तरह के सस्ते तेलों का कंजम्पशन ही होता है। और इसीलिए मैं लोगों को इस तेल को अवॉइड करने की सलाह देता हूं, और ऑफ कोर्स जो राय मैं अन्य लोगों को देता हूं वही अपने जीवन में भी एम्प्लॉय करता हूं। मैं खुद भी अच्छे तेलों का ही इस्तेमाल करता हूं। सो मच सो दैट अभी रिसेंटली मैंने वजन कम करने के लिए एक वेट लॉस प्रोग्राम डेवलप किया है, और इसके अलावा बेली फैट को कम करने के लिए एक डाइट बुक भी लिखी है, बेली फैट बस्टिंग डाइट बुक। और इन दोनों पब्लिकेशंस में मैंने इस बात को काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे सस्ते तेल हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, और यही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आगे चलकर ओबेसिटी का, बेली फैट का, विसरल फैट का बहुत बड़ा कारण साबित होते हैं। और इसीलिए मैंने उस डाइट बुक में इंक्लूड की गई हर रेसिपी में कच्ची घनी के तेल का या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का या देसी घी का ही इस्तेमाल किया है। और वो इसलिए क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इस तरह के सस्ते इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड एडिबल ऑयल्स का उपयोग करना जारी रखता है, तो एक बात आप पक्की मानकर चलिए कि वो कभी भी अपनी विसरल फैट से या बेली फैट से या ओबेसिटी से सही अर्थों में छुटकारा नहीं पा सकता। यदि मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी डेली डाइट में सिर्फ कच्ची घनी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एडिबल ऑयल्स का ही इस्तेमाल करता हूं। मैं ऑलिव ऑयल जैसे महंगे और इंपोर्टेड ऑयल्स पर भी डिपेंड नहीं करता। मैं अपने ही देश के देसी तेलों का उपयोग करना पसंद करता हूं, और मैं सिर्फ इस बात का ध्यान रखता हूं कि वो तेल ऑर्गेनिक सोर्सेज से प्रोड्यूस किए गए हों, तेल मतलब ऑयल सीड्स, और कोल्ड प्रेस प्रोसेस द्वारा प्रोड्यूस किए गए हों। और इन्हीं कुछ छोटी छोटी सावधानियों की वजह से मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, मेरा HDL कोलेस्टेरॉल और मेरा LDL कोलेस्टेरॉल और मेरे ब्लड प्रेशर मार्कर्स, ये सभी एक स्टेबल जोन, एक हेल्दी जोन में बने रहते हैं। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि यदि मुझ जैसा
साधारण व्यक्ति ये सब कर सकता है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो फैट्स की क्वालिटी को पहचानने की, ज़रूरत है अच्छी फैट्स को अपनी डाइट में शामिल करने की, और टॉक्सिक फैट्स और ट्रांस फैट्स को अपनी डेली डाइट से दूर रखने की।